वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के छठे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्निदेव जन कल्याण करते रहे हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न यस्य साधुर्जनितो रवारिन मातरा पितरा नोचिदिष्टौ अधा मित्रो न सुधितः पावको ओग्निर्देदायमानुषेषु भिक्षु। इस 7वें मंत्र में प्रथम अग्नि की शक्तिमत्ता और महत्ता का कथन है, फिर उनकी उदारता और दानशीलता पर प्रकाश है। जनितो यस्य सातुः न अवारि। जनितोह माने सबको उत्पन्न करने वाले। अग्निदेव के विषय में कहा जा रहा है कि वे जनिता हैं, यानी चराचर को जन्म देने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि अग्नि ही मूल में जन्म के कारण हैं। वे वनस्पतियों के भी उत्पत्ति और विकास के कारण हैं। देखिए, वह बीज जो कि धरती में पड़ा रहता है, ककरीली पथरीली ज़मीन के भीतर भी, लेकिन अग्निदेव की ऊष्मा के बल से उस कठोर परत को फाड़ करके वह कोमल अंकुर झांकने लगता है आकाश को। तो इस प्रकार से अग्नि की ऊष्मा से ही तो अंकुरण हुआ। तो इस प्रकार से हम अचर के यानी वृक्ष लतादि के उत्पत्ति का कारण अग्नि को मानते हैं। और जो पक्षी हैं, मनुष्य हैं, चतुष्पाद माने 4 पैरों वाले जानवर हैं, पशु हैं, उन सब की जो प्रजनन प्रक्रिया होती है उसके पीछे भी अग्नि है। क्योंकि जो आहार मनुष्य करता है वो भी अग्नि ही के माध्यम से अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है, फलता फूलता पकता है। फिर उस आहार को अग्निदेव ही पचाते हैं। और जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, चयापचय की क्रिया होती है, उस चयापचय प्रक्रिया के पीछे भी अग्नि का हाथ रहता है। और जो अंतिम पाचन होता है धातु का, वह है शुक्र। और शुक्र ही से गर्भाधान प्रक्रिया पशु में, पक्षियों में, मनुष्य आदि में होती है। तो इसलिए ऋषि ने कहा है कि हे अग्निदेव, तुम जनिता हो, समस्त चराचर प्राणियों के जन्म देने वाले हो। और सातुः न अवारि, तुम्हारी जो दानशीलता है, सातुः दानशीलता, न अवारि, वो निवारण नहीं की जा सकती। कोई चाहे कि इस प्रक्रिया को हम समाप्त कर दें तो संभव नहीं। और तुम्हारी शक्ति और इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि मातरा पितरा माने माता पितरौ, कौन? देवा पृथ्वी। यह तो आप लोगों को विदित ही है, कई बार
इस पर चर्चा हो चुकी है कि पृथ्वी को माता और उस पर छाए हुए आकाश को पिता कहा गया है। द्विलोक भूलोक भी उसी को कहते हैं, ये माता पिता माने जाते हैं। तो द्विलोक और भूलोक भी तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का यदि अहंकार करते हैं तो पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि अग्नि का गुण है जलाना, और पूरे ब्रह्मांड का ईंधन अगर अग्नि को मिल जाए तो भी वो कम हो जाएगा। अग्नि सबको जला देती है। तो अग्नि की दाहक शक्ति इतनी प्रबल है कि उसकी दाहकता के लिए अगर समस्त ब्रह्मांड ईंधन बन जाए तो भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो यह उसकी विस्तृत शक्ति का प्रतीक है। अध माने और क्षुधितः पावकः अग्नि। सुधितः है, सुधितः माने बुद्धिमान, पावक माने पवित्र करने वाला। अग्नि का नाम पावक भी है, लेकिन यहाँ पावक अग्नि का विशेषण बनकर आया है। पावकः अग्नि, वह अग्नि जो कि पवित्र करती, पौधा नकह से संधि हो जाती है, पावकः आय और आओ हो जाता है। तो सुधितः पावकः अग्नि, वह अग्नि जो कि बुद्धिमान है, चैतन्य है, चेतना युक्त है, जड़ नहीं है, वह पावक है, पवित्र करने वाला है, और अग्नि है, दाहक है, और साथ ही साथ प्राणी मात्र के हित में अग्रगण्य रहने वाला है। अग्नि कहते हैं जो आगे बढ़कर हित करे, अग्रगण्य हो। और अग्नि अग्रगण्य इसलिए भी है कि सृष्टि में सबसे प्रथम अग्नि ही का उद्भव हुआ ऊर्जा रूप में, और अग्नि ही के रूप में ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ब्रह्मांड पहले बहुत छोटा था, विद्वान बताते हैं, वेद में भी संकेत है, और भी आज का विज्ञान भी कहता है कि पहले ब्रह्मांड एक कंचा के बराबर था, बहुत छोटा सा था। बाद में उसका गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ा कि उसको वह स्वयं नहीं संभाल सका और उसमें विस्फोट होने लगा और ब्रह्मांड बनता गया। अगणित सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र सब बनने लगे, और कहा जा रहा है कि अब भी ब्रह्मांड बनता ही जा रहा है, उसका विस्तार होता ही जा रहा है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है अभी तक कोई जान नहीं सका है। तो यह जो अग्नि है वह ब्रह्मांड का विधायक है और प्रथम तत्व उसे माना जा सकता है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का कथन हुआ कि वह बुद्धिमान है, पवित्र करने वाला है, शोधक है, फिर भी इतना सरल और लोकहितैषी है कि मानुषीष वृक्ष, मनुष्यों में और वृक्ष माने प्रजाओं में, यानी मानुषी प्रजाओं में वह महान अग्नि मित्र न दीदाय, मित्रवत दीप्त होता रहता है। मित्रवत दीप्त होने का मतलब यह हुआ कि वह जैसे मित्र हित करता है, वैसे अग्नि भी कहीं दीपक बन करके, कहीं रसोई में जा कर के, कहीं अन्य रूपों में मित्रवत प्रकाश फैलाते हैं और सहायता करते हैं। अरे अग्नि का व्यापक प्रसार है, यह तो हम सब कहते सुनते आए हैं कि नेत्रों में जो ज्योति है वो अग्नि के कारण है, जो प्रकाश है वो अग्नि के कारण है, जो ताप है वो अग्नि के कारण है, जो शरीर में प्राणियों की चयापचय मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है वो भी अग्नि के कारण है। तो यह
अग्नि इतना भयंकर है, इतना महान है, इतना व्यापक है, तो भी इतना सरल है कि वह मनुष्यों के मध्य मित्रवत रहता है भिन्न भिन्न रूपों में, और दीप्त होता रहता है, प्रकाश फैलाता रहता है। तो सबके उत्पत्ति के कारणभूत अग्निदेव तुम्हारे दान, पोषण और प्रकाश की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता है। यह अनवरत गतिशील है। माता पिता रूप द्युलोक तथा भूलोक भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, यानी तुम उनसे भी आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारी सीमा, तुम्हारी शक्ति आकाश धरा के बाहर, उसकी संभाल के बाहर है। तुम परम ज्ञानी हो, वेत्ता हो, पवित्र बनाने वाले हो, और इतना होते हुए भी तुम्हारी विशेषता है कि तुम मानवीय प्रजाओं के मध्य मित्रवत प्रकाशित होते रहते हो, उनका हित भिन्न भिन्न रूपों में करते रहते हो। तो पद्य रूपांतरण है, उत्पादक अग्नि न रोक सके कोई अनुदान तुम्हारा, कर न कामना पूरी पाए अवनि अंबर सारा। तुम ज्ञानी पावन करता हो, पूर्ण करो अभिलाष, मानवीय प्रजा के मध्य मित्रवत भरते रहो प्रकाश। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के छठवें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव, देवता हैं अग्नि और छंद है त्रिशुप, शीर्षक है शत्रु संहारक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विरजं पंचजे जनन् संवसानास्वसारो अग्निं मानुषेषु भिक्ष शर्बुदमथर्यो नदन्तं शुक्रं श्वासं परशन्न दिग्भम्। इस 8वें मंत्र में प्रातःकालीन संपन्न होने वाले यज्ञ में अग्निदेव की भूमिका, उनकी उत्पत्ति और विशेषताओं का कथन है। उषर बुधम अग्नि देवता, जो कि यज्ञ वेदी में उषा बुधम, उषा काल में ही जागृत हो जाते हैं। दंतम, दंतम माने तो दांत होता है, लेकिन यहाँ दंतम का मतलब हुआ भक्षक। तो अब दांत को भी दांत इसलिए कहा जाता है कि दांती खादती, यानी किसी पदार्थ को जो टुकड़े टुकड़े कर दे वो दांत है। तो दांत रेती में भी होता है, दांत आरे में भी होता है, कहा जाए उसके दांत। तो दांत वो है जो किसी चीज़ को खंडन कर दे, विखंडित कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, वो दांत है। दांत से दंत बना है। तो वो दांतों के लिए प्रायः रूढ़ हो गया है, जब ये शब्द हम उच्चारण करते हैं तो दांत सामने आ जाते हैं नुकीले। लेकिन यह अग्निदेव के लपटों के लिए है, वे ही दांत हैं अग्निदेव के, और वे अभिभक्षण करते हैं। दंतम, तो वे अग्निदेव जो प्रातः काल ही यज्ञ वेदी में प्रबुद्ध हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, जलने लगते हैं, प्रज्वलित होते हैं, वे हव्यान्न के भक्षक हैं,
यानी उनको आहुति दी जाती है, उसका वे भक्षण करते हैं। और कैसे हैं? शुक्रम, बड़े तेजस्वी प्रतीत होते हैं। शुक्र माने तेजस्वी। वैसे हम लोग शुक्र कहते हैं एक तारा जो है, जो सबसे पहले चमकता है, सायंकाल दिखाई पड़ता है, उसको शुक्र कहते हैं, इसलिए कि बड़ा तेजस्वी दिखाई पड़ता है। अब वो तेजस्वी क्यों दिखाई पड़ता है, उसके वैज्ञानिक कारण हैं। बहरहाल कहा जाता है कि वहाँ बादल है, बादल पर कुछ जब किरणें पड़ती हैं सूरज की तो वो उसकी गैसेज, उसके बादल कुछ अधिक चमक उठते हैं। बहरहाल वो शुक्र है, चमकीला है। और शुक्र जो तारा है वह, या जो एक ग्रह है, उससे यहाँ शुक्र का मतलब नहीं है। तो हम इस शब्द को इसलिए व्याख्यायित किए कि शुक्र तो एक आजकल रूढ़ हो गया है चमकीले तारे के लिए, और यह जो है वो इस्लाम धर्म में बहुत महत्व पाए है। शुक्र जो है वो, लोग कहते हैं कि खुदा की शुक्रिया है, तो शुक्र से ही शुक्रिया बन गया। यानी शुक्र को, और उनके जो चांद तारे हैं उसमें भी वो शुक्र बहुत। अब इसके पीछे हम देखें तो इतिहास में देख सकते हैं, है ऐसा साहित्य में संस्कृत लेखन कि शुक्र एक बड़े तेजस्वी ऋषि थे, और बृहस्पति भी एक ऋषि थे। वैसे बृहस्पति भी एक ग्रह है। ये तो नाम रख दिया जाता है लोगों का, जैसे ये किसी के नाम से कोई हाल रख दिया गया, किसी के नाम से कोई रोड का नाम रख दिया गया, तो वो रोड वो थोड़े होती है, लेकिन वो उसके नाम से रख दिया जाता है। तो शुक्र जो थे वो वास्तव में पहले आर्य और अनार्य, या जिसको हम आजकल अरब और ईरान प्रदेश में बसे हुए इस्लाम धर्म वाले कहते हैं, ये हालांकि इस्लाम तो बड़ा अभी बच्चा है, 1400 साल उसकी उम्र है, तो लेकिन अभी इनका संबंध बहुत पहले से चला रहा है। ये सब चचेरे भाई हैं, जो जातियाँ फैली हैं ये इराक, ईरान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, ये सब एक हैं। शुरू से कश्यप की पत्नियां हैं, उनसे उत्पन्न हुए हैं ये सब। तो लेकिन मतभेद आज भी है, पहले भी था। तो ऐसा कहीं हमने पढ़ा है किसी शास्त्र में कि शुक्र एक तेजस्वी ऋषि थे, उनका नाम शुक्र था क्योंकि वो तेजस्वी थे, और बृहस्पति भी थे, बड़े ही महत्वपूर्ण। तो शुक्र जो ऋषि थे वो चाहते थे कि हम देवताओं के गुरु बन जाएं, लेकिन देवताओं ने जब बृहस्पति को अपना गुरु बना लिया तो शुक्र देव नाराज हो गए, और वह असुरों के जो है वो गुरु बन गए, शुक्राचार्य। तो ये पहले आज ये मनुष्य ही हैं, लेकिन उनके नाम से ग्रह जो है वो नामित हो गया। और शुक्र जो थे वो उनके बड़े बड़े नीतिज्ञ थे, ज्ञानी थे। उनके निर्धारण में, उनकी नीतियों से चल करके बृहस्पति के राजनीतिक काट को वे काटते थे, क्योंकि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेः कुतो बलम। ये जो नीति होती है, राजनीति होती है, कोई चीज़ होती है, वहाँ बुद्धि बहुत बड़ा काम करती है, बिल्कुल ताकते से काम नहीं चलता है। तो बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेः कुतः बलम। जिसके बुद्धि उसी के बल है, जो बुद्धू है उसके बल क्या होगा। तो कहने के तात्पर्य है, शुक्र शब्द पर आ गए हम इसलिए कि ज़रा इस विषय को थोड़ा और व्यापकता से जान ले, कि व्यापकता के जानने से ज्ञान का विस्तार होता है, और ज्ञान का विस्तार होता है तभी हमारे विचारों का भी विस्तार होता है, ज्ञान का विस्तार होता है। तो शुक्र पर बात आई तो शुक्र का मतलब हुआ तेजस्वी।
तो यह जो अग्निदेव हैं वो शुक्र हैं, तेजस्वी हैं, और दंतम है माने दांत की तरह है। जैसे दांत भक्षण कर जाता है वैसे ही ये हवि का भक्षण कर जाते हैं। और उषर बुधा प्रातःकाल यज्ञ में ये जग जाते हैं, प्रबुद्ध हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं। और ये अग्निदेव जो हैं सुआसम उत्तम रीति से प्रतिष्ठित होते हैं यज्ञ वेदी में। ऐसे अग्नि जो हैं वो तिर्भम परशुम न, तिर्भम माने तेज धार वाले, परश माने फरसे, नौ माने समान। ये अग्निदेव जो यज्ञ वेदी में प्रतिष्ठित होते हैं वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनके लपटें जो हैं वे जैसे कोई तीक्ष्ण धार वाला परश हो, फरसा हो, कुल्हाड़ा हो, वो छिन्न भिन्न कर दे शत्रुओं को, वैसे ही ये शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर देने की शक्तिमत्ता से परिपूर्ण रहते हैं और राक्षसों को वो विनष्ट कर देते हैं। राक्षस के विषय में कहा गया है जो विघ्न डालें। अब वो विघ्न डालने वाले बहुत होते हैं, कीटाणु भी होते हैं और तमाम लोग होते हैं राक्षसी प्रकृति के जो हैं, वो सब जो हैं वो अग्निदेव के शत्रु हैं। तो अग्निदेव उनको वैसे ही काट डालते हैं शत्रुओं को जैसे फरसा काट डाले, कुल्हाड़ा काट डाले। तो वैसे अग्निदेव जो कि इतने प्रबुद्ध शक्ति संपन्न हैं, वे यज्ञ वेदी में मानुषीषु भिक्षु संवसाना, मानवीय प्रजाओं के रक्षा के लिए प्रतिष्ठित होते हैं। और उन अग्निदेव को जो इस महत्ता वाले हैं, जैसा भी कहा गया है, वे उषा में प्रबुद्ध होकर के यज्ञ वेदी में आ जाते हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, हवि का भक्षण करते हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं और जो शत्रुओं को फरसे की तरह काट डालने वाले हैं। ऐसे समर्थ अग्नि मानुषीषु विक्षुम वसाना, मानवीय प्रजाओं के मध्य में उपस्थित होते हैं, सरलता से बैठते हैं, यानी प्रत्येक प्राणी के, मनुष्य के हित के लिए वे भांति भांति से सदैव तत्पर रहते हैं। घर में दीपक बनकर, ताप निवारण में, शीत निवारण में उष्मा बनकर, ताप निवारण, अगर अधिक ताप बढ़ जाता है तो शीतलता का भी प्रबंध करते हैं। जैसे उन्हीं कारण वृष्टि होती है, उन्हीं कारण अब आजकल एयर कंडीशन जो हिसाब किताब होता है उसके पीछे भी तो बिजली के रूप में जो अग्नि है उनका हाथ रहता है। कहने का मतलब प्रत्येक दृष्टिकोण से वे प्रजाओं की रक्षा करने वाले हैं। ऐसा समझा जाता है कि जो बड़ा उग्र होता है वो तो सदैव उग्र रहेगा, लेकिन नहीं, अग्निदेव जो इतने महत्वपूर्ण हैं और मानसीय प्रजाओं के हित में बड़े नम्र हो जाते हैं। जब वे घर में घृत के दीपक में लव बन करके कोमल प्रकट होते हैं, कितने भले भोले लगते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे अग्निदेव जो इतने उग्र हैं, इतने सक्षम हैं, वे मानसीय प्रजाओं के हित के लिए भांति भांति से अपने को प्रकट करते हैं। कभी यज्ञ वेदी में, कभी गार्हपत्य अग्नि रूप में, कभी किसी रूप में, तो कभी किसी रूप में, कभी शरीर में ताप बनकर, जठराग्नि बनकर, कभी धातुओं के चयापचय के रूप में, मेटाबॉलिज्म के रूप में। इस प्रकार से ऐसे उग्र अग्नि जो हैं वो इतने सरल हैं और इतने हितकारी हैं कि सदैव प्रजाओं के मध्य संरक्षण के लिए तत्पर रहते हैं। और उषाकालीन जो यज्ञ होता है उसमें तो परम शोभा पाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जनहित में तत्पर रहते हैं। उनको प्रकट कौन करता है?
द्विपंच स्वसारः, द्विपंच माने 2 5 अर्थात 10, स्वसारः माने सगी बहन की तरह रहने वाली अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां जो हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है ऋषि ने कि हाथ की उंगलियां जो हैं 5, एक हाथ में 5 दूसरे हाथ में, कोई कार्य होता है तो ये मिलजुल कर कार्य करती हैं। तो यहाँ पर अग्नि का जब उत्पन्न किया जाता है तो यज्ञाग्नि को प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन होता है। तो अरण्य मंथन होता है तो 5 उंगलियां मिलजुल करके वह कार्य संपन्न करती हैं और अग्निदेव प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे प्रातःकालीन यज्ञवेदी में स्थापित अग्नि प्रकट होते हैं तो बहन की तरह मिलजुल कर काम करने वाली अंगुलियों के माध्यम से। तो अंगुलियां मिलजुल करके एक हो करके और अग्नि का मतलब को प्रकट करते हैं। कैसे? अरण्य के मंथन द्वारा। तो भाई ये अंगुली का बड़ा अच्छा उदाहरण ऋषि ने दिया है। अंगुलियां होती हैं 10, कुछ अंगुली छोटी है कुछ बड़ी है, लेकिन कार्य जब करती हैं तो ऐसा मिलजुल जाती हैं कि कोई भेदभाव नहीं रहता। ये नहीं कहते कि हे मध्य वाली उंगली तुम सबसे बड़ी हो, तुम जाओ हम क्यों जाएं। नहीं, जो छोटी उंगली है वो जो उससे भी बड़ी है, जो उससे बड़ी है, वो सब मिल करके चाहे रक्षा करना हुआ, चाहे प्रहार करना हुआ, चाहे जो कुछ करना हुआ, सब हिल मिलकर काम करती हैं। तो इस तरह से एक संगठन की भी शिक्षा अंगुलियों से मिलती है। उसमें छोटी बड़ी का भेदभाव नहीं रहता, उसमें दाहिने और बाएं हाथ का भेदभाव नहीं रहता कि अरे बताओ भोजन करना हुआ, मलाई चाटना हो, तब तो हे दक्षिण हाथ की अंगुलियां तुम काम करती हो, मलाई चाटती हो, और हम तो मल साफ करती हैं, हम क्यों जाएं, तुम जाओ। नहीं, वे सब एक हो जाती हैं। यही समाज में होना चाहिए। इसलिए उंगलियों का उदाहरण ऋषि ने बड़ा सार्थक दिया है कि उंगलियां भले छोटी बड़ी हों, दाएं बाएं हाथ की हों, लेकिन जब कोई प्रयोजन पड़ता है, चाहे सिलाई कढ़ाई हुई, चाहे जो काम हुआ, चाहे रक्षा का कार्य हुआ, कोई भी कार्य हुआ, तो वो 10 मिल करके साथ साथ छोटे बड़े का भेदभाव छोड़ करके क्रियारत हो जाती हैं। तो इस तरह से ऋषि ने उपमाओं के द्वारा भी सुंदर शिक्षा दिया है, सामाजिक सामंजस्य को प्रकट किया है। तो बहन रूपी 10 अंगुलियां जिन अग्निदेव को मिलकर अरण्य मंथन द्वारा प्रकट करती हैं, वे अग्निदेव प्रातः काल में जगने वाले हैं, आहुतियों को ग्रहण कर उनका भक्षण करने वाले हैं, परम तेजस्वी हैं तथा सुंदर रीति से प्रतिष्ठित समाज में होते हैं, और वे तीक्ष्ण फरसे के समान शत्रुओं का संहार कर डालते हैं। पद्य रूपांतरण देखें। प्रातः जागृत होने वाले हविभक्षक तेजस्वी महान, वे अग्निदेव वेदिका मध्य होते विधिवत शोभायमान। 10 बहनों के मंथन श्रम से जो देव प्रकट हो जाते हैं, तीखे फरसे के सदृश शत्रु दल को वे मार गिराते हैं। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 4th मंडल के 6ठे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है तेजस्वी अग्नि की विशेषताएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तपत्ये अग्ने हरितो घृतस्तारोहिता सरज्वञ्जस्वञ्जाः परुषासो वृषणरुजमुष्का देवतातिमह्वन्तरस्माः। इस 9वें मंत्र में अग्नि देव की लपटों को तीव्रगामी अश्व के रूप में चित्रित किया गया है।
ऋग्वेद एक काव्य भी है, इसलिए कथन को वंकिम बनाने के लिए, उसमें काव्यगत सौंदर्य लाने के लिए कभी कभी ऋषि भावुक हो करके उसका काव्य में चित्रण करता है। तो उसी दृष्टि से हमें इस मंत्र को देखना चाहिए। अग्ने, हे अग्नि देवता, तव तुम्हारे, ते माने वे, हरितः, हरितः माने घोड़े। जैसे हमने अभी कहा अग्नि के तेजस्वी रक्तिम लपटों को घोड़ा कहा गया है। तो अब लपट का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन सीधे घोड़े कह दिया गया। ते हरिता, तेरे वे घोड़े। तो घोड़े अग्नि के क्या होंगे? उनकी लपटें होंगी, उनका तेज होगा। तो हरित घोड़े को कहते हैं। हम लोग ज़्यादातर हरित माने हरा मानते हैं, लेकिन ये जो हरि घोड़े को भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने तीव्र गति के कारण हरंती पथः मार्गम, वे अपनी तीव्र गति के कारण जैसे रास्ते को हरण कर ले रहे हों। तो उस तीव्रता के कारण उनको हरि कह दिया गया। तो जो हरण कर ले, तो प्रसंगानुकूल हम उस हरि शब्द का अर्थ निकालते हैं कि यहाँ पर हरि अश्व के लिए आया है। अश्व इसलिए हरि कहा गया है क्योंकि वह इतना तीव्र भागता है कि समझ पड़ता है कि वह रास्ता इसके कारण बचेगा नहीं, ये सब पूरा सब हरण कर लेगा। तो और ये लपट तो नहीं कहा गया, तेज तो नहीं कहा गया, ज्योति तो नहीं कही गई, क्योंकि वही अग्निदेव के घोड़े हैं। यह काव्य की शैली है। कभी कभी केवल उपमान कह दिया जाता है और उपमेय का बोध कर लिया जाता है। जैसे वह बुढ़ापे की लकड़ी है, तो अब किसी मातृ पितृ भक्ति संयुत पुत्र को देख करके कोई कहे कि यह बुढ़ापे की लकड़ी है, तो भाई वो तो आदमी है, लकड़ी तो है नहीं। लेकिन इससे समझ लिया जाएगा कि वह व्यक्ति अपने माता पिता के लिए वैसे ही उपयोगी है, सहारा है, जैसे कि बुढ़े के लिए टेकने की लकड़ी होती है, छड़ी कुबड़ी या आदि आदि। तो मतलब इस तरह से काव्य का एक अर्थ वंकिम होता है, तो उस दृष्टि से हमको समझना चाहिए। तो यहाँ केवल हरित कहा गया है। हरित का अर्थ हुआ अश्व। अब अश्व क्या है उसे हम प्रसंगानुकूल समझेंगे। अश्व का अर्थ हुआ कि ज्योतिर्मय लपटें अथवा प्रकाश या ज्योति, इस प्रकार से। तो हे अग्निदेव, तुम्हारी वे प्रकाशक ज्योतिमय किरणें या लपटें घोड़े की तरह हैं, यानी तीव्रगामी हैं। और फिर वे कैसी हैं? घृतस्नाह, घृतभक्षी हैं। अब ये थोड़ा यहाँ वैचित्र्य है, कुछ अद्भुत रस ऐसा आभास होता है कि भाई घोड़ा तो घी खाता नहीं है, लेकिन अब प्रसंगानुकूल लपटें तो घी खाती हैं, यानी घृत पा करके विकसित होती हैं, बढ़ती हैं, पुष्ट होती हैं। तो ये तुम्हारे लपट रूपी या ज्योति रूपी जो घोड़े हैं, हे अग्निदेव, वो घृतस्न हैं, यानी घी का भक्षण करने वाले हैं। और कैसे हैं? रोहितासह, लाल रंग वाले हैं। रोहित लाल रंग को कहते हैं, रोहितासह अरुण वर्णी। तो ज्योतियाँ या किरणें या लपटें कुछ स्वर्णिम रंग की होती हैं, रक्तिम होती हैं, इसलिए उनको रोहितासह कहा गया है। ऋज्वम च, और वे सरल गति से, स्वम च, अपने लक्ष्य की ओर चलने वाली हैं। और कैसी हैं? अरुषासह,
और सहसा माने तेज से परिपूर्ण हैं। और कैसी हैं? वृषणा, वृषणा माने बलवती हैं, शक्तिशाली हैं। और वे तुम्हारी लपट रूपी या ज्योति रूपी अश्व कैसे हैं? ऋजु मुष्काह, सुगठित अवयवों वाले हैं। ऋजु मुष्क कहते हैं सुगठित अवयव अंगों वाले। घोड़ा तभी अच्छा लगता है जब सुगठित हो, पुष्ट हो, घोड़े कैसा शरीर हो उसका गठा हुआ। तो ऋजु मुष्काह वही, हे अग्निदेव तुम्हारे जो लपट रूपी घोड़े वे सुगठित हैं। और कैसे हैं? दसमाह, दसमाह हमारे सुंदर हैं, दर्शनीय हैं। तो उनको देवताति अह्वन्तः, हम यज्ञ में बुलाते हैं। तो हे अग्निदेव तुम्हारे वे ज्योति रूपी तेजस्वी घोड़े यज्ञ में बुलाए जाते हैं। वे घोड़े घृताहारी हैं, लाल रंग के हैं, सरल रीत से उत्तम गतिधारी हैं। वे तेजस्वी हैं, बलवान हैं, सुगठित अवयवों वाले हैं और सुंदर हैं, दर्शनीय हैं। तो इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। हे अग्नि ज्योति रूपी घोड़े, हे अग्नि ज्योति रूपी घोड़े यज्ञों में बुलाए जाते हैं। वे तेरे घोड़े तेजस्वी बलवान बड़े घृत खाते हैं, दिखलाते लाल रंग के हैं, चलने में भोले भाले हैं, उत्तम गतिधारी सुंदर हैं, शोभन सुगठित तन वाले हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के छठे सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्निदेव की रश्मियों की शक्ति और शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये हत्येते सहमाना अजासस्त्वेषासो अग्ने अर्चयश्चरन्ति श्येनाशो नडुवसनाशो अर्थं तु विश्वणसो मारुतन्न श्रद्धाः। इस 10वें मंत्र में जो है वे अग्नि की जो लपटें हैं उनका काव्यमय चित्रण है। यज्ञाग्नि में जब प्रज्वलन होता है तो जो लपटें उठती हैं वे अरुण वर्ण वाली होती हैं, बड़ी तीव्र होती हैं, तीव्र गति से चारों ओर अपनी प्रभा का प्रसारण करती हैं। तो उनकी उस तीव्रता, प्रभा, गतिमत्ता को देख करके ऋषि में काव्य का उदय हो गया और तीव्रगामी अश्व की भांति वे यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि की किरणें या लपटें दिखाई पड़ने लग गईं। तो इस संदर्भ में हम देखें कि अग्नि की तेजस्वी ज्योतियाँ, फैलने वाली किरणें शीघ्रगामी हैं और अश्ववत दिखाई पड़ती हैं। तो अग्निदेव को संबोधित करते हुए ऋषि कह रहा है कि अग्नि, हे यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि देवता, ते सहमाना, तुम्हारी जो ये लपटें हैं, जो दीप्तिमती हैं, वे सहमाना माने बलवती हैं और शत्रुओं को परास्त कर देने वाली है। ये अयासः दुवसानासः अर्चयः,
ये जो हैं वो आयासा हमारे गमनशील हैं, यानी स्थिर नहीं रहती हैं, निरंतर धधकती रहती हैं और दमकती रहती हैं। और ये अर्चया अर्शनीय जो रश्मियाँ हैं वो बड़ी ही तीव्रगामिनी हैं। ये ऐसे प्रतीत होती हैं कि मानो अश्व हों, और जैसे अश्व अपने गंतव्य तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंच जाता है, वैसे ये रश्मियाँ अपने गंतव्य तक, जहाँ तक इन्हें प्रकाश फैलाना है वहाँ तक बड़ी शीघ्रता से फैल जाती हैं। तो शेनाशः न शरन्ति, ये शेन की तरह आचरण करती हैं। तो ऐसे शेन तो कहा जाता है, अधिक प्रचलित है बाज के लिए। बाज पक्षी बड़ा तीव्रगामी होता है और अपने लक्ष्य पर टूटता है बड़ी तेज़ी से और लक्ष्य को दबोच लेता है, यानी अपने शिकार को। तो इसलिए शेन पक्षी का उदाहरण तीव्रता के अर्थ में आता है। लेकिन जैसा हम निवेदन करते आए हैं कि ऋग्वेद काल की भाषा में अभी शब्दों में जो है वह जो निश्चितता है, जो एक किसी अर्थ विशेष पर टिक जाना है, वो नहीं हो सका था। शब्दों को गढ़ा जाता था उनके गुण के हिसाब से। तो अश्व को इसलिए अश्व कहा गया कि अश्व माने तीव्र, उसकी गति बड़ी तीव्र होती है। शेन भी तीव्रता का सूचक है, तो तीव्रता का सूचक शेन भी है और तीव्रता का सूचक अश्व भी है, गति का सूचक। तो अब यहाँ पर शेन जो है वो आया है अश्व के लिए, क्योंकि वह गतिशील है। सारनाथ भाष्यकारों ने शेन का अर्थ बाज पक्षी न करके अश्व ही किया है। तो यह जो तुम्हारी यज्ञवेदी में धू धू करके जलती हुई लपटें हैं, ये अश्व की भांति हैं। जो थोड़ा लाल रंग का अश्व होता है, बिल्कुल वह गुलाब की तरह लाल नहीं होता, लेकिन कुछ उसकी ललाई जो होती है वह, और जो लपट की ललाई होती है वो कुछ समानता से रखती है, उनमें कुछ समानता है। तो जैसे लाल रंग का घोड़ा जो है वह चमकदार दिखाई पड़ता है अपनी अरुणिमा में, वैसे यज्ञवेदी में दहकता हुआ अग्नि भी कुछ अरुणिमा लिए हुए तीव्रता से धधकता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए यहाँ पर शेनाशः कहा गया है अश्व के लिए कि तीव्रगामी अश्व की भांति ये तुम्हारी जो लपटें हैं वो गंतव्य पर पहुंच जाती हैं। अर्थम चरंती, यानी अपने गंतव्य जो उनका प्रयोजन है, अर्थ है, वहाँ तक चरंती माने चली जाती हैं, पहुंच जाती हैं। यानी जैसे अश्व शीघ्र ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, वैसे हे अग्निदेव तुम्हारे ये लपटें या तुम्हारे लपट रूपी अश्व भी तत्काल अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। मारुतम शर्धः, और यह है मारुत, मारुत माने मरुद गण के भांति, बलशाल, शर्ध माने बल, और शर्ध माने होता है शब्द करने वाला भी। तो ये मरुद गणों की तरह शब्द भी करते हैं। जब यज्ञवेदी में ढकता है अग्नि तो उससे कुछ शब्द भी चिटचिट का या कुछ इस प्रकार से शब्द भी धू धू का निकलता है हल्का सा। तो उसी की उपमा देता हुआ कह रहा है ऋषि कि हे अग्निदेव तुम्हारी लपटें जो हैं वो अश्व की तरह रंग रूप में भी दिखाई देती हैं और अपने लक्ष्य तक
यानी प्रकाश बिखेरने तक वे उसी प्रकार से तीव्रता से गतिमती होती हैं, वे लपटें। तो वे लपटें मरुत की तरह भी प्रतीत होती हैं, उनसे शब्द भी निकलता है। जैसे पवन का प्रवाह जब तीव्र होता है तो उससे एक ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार से हे द्विजी के अग्निदेव, जब तुम दहकते हो तो तुमसे भी एक ध्वनि निकलती है, और वह ध्वनि बड़ी ही प्रभावी होती है। तो हे अग्निदेव, तुम्हारी किरणें, लपटें शत्रुओं को परास्त करने वाली हैं, गमनशीला हैं, द्युतिमती हैं तथा वंदनीय हैं। वे अश्वों की भांति गंतव्य पर शीघ्र ही पहुंच जाती हैं, मरुदगणों की भांति वे ध्वनि भी करती हैं। इस प्रकार से वेदी में प्रज्वलित अग्नि के रूप रंग, उनकी तीव्रता, उनके प्रकाश प्रसारण में द्रुत गतिशीलता और अन्य विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसका पद्य रूपांतरण है, हे अग्निदेव, रश्मियाँ तुम्हारी अर्घ को परास्त करने वाली, द्रुत गमनशील, द्युतिमती, परम अति वंदनीय, वैभवशाली। वे अश्व सदृश गमन स्थल पर अविलंब पहुँच ही जाती हैं। वे मरुद गणों के सदृश ध्वनित होती हैं, शोभा पाती हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के छठे सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यज्ञाग्नि से धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अकारि ब्रह्म समिधानत्वभ्यं संसात्युक्तं यजतेभ्योधाः होतारमग्निं मनुषो निषेदुर्नमस्यन्त उषिदश्वं समाजोः। इस 11वें मंत्र में, जो इस सूक्त का समापन का मंत्र है, इसमें प्रथम अग्निदेव की वंदना है। उसके पश्चात उनसे धनेश्वर की कामना की गई है, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते। ये ईमानदारी की बात है कि भाई हम किसी देवता के पास जाते हैं तो भक्ति से ही भावित होकर नहीं जाते हैं, कुछ पाने के लिए जाते हैं। तो ऋषि जो है वो ये नहीं कहता कि हम तो भक्त हैं जा रहे हैं, वो कह देता है भाई हम आपके पास आए हैं तो कुछ पाने के लिए आए हैं। तो वही बात मंत्र में कही जा रही है कि हे अग्निदेव, आप महान हो, हम आपका गुण कथन करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन साथ साथ आपसे कुछ चाहते भी हैं, हमारे मनोरथ पूरा करो। तो इन्हीं भावों की छाया में हम शब्दार्थ और भावार्थ आदि की ओर चलें। समिधान, संविधान, संविधान माने प्रज्वलित देदीप्यमान अग्निदेव। हे संविधान, समिधा से जो समिधा कहते हैं काष्ठादि को समिधा कहते हैं, समिध या समिधा, तो उनसे जो प्रज्वलित हो वो संविधान है। तो समिधाओं से प्रज्वलित होने वाले देदीप्यमान हे अग्निदेव, यह यज्ञाग्नि के लिए कहा जा रहा है। तो इस सूक्त के सभी मंत्र प्रायः यज्ञाग्नि के चारों ओर घूमते हैं। तो हे समिधा द्वारा प्रज्वलित देदीप्यमान अग्निदेव, तुभ्यम ब्रह्म अकारी, हम तुम्हारे उपासक, तुम्हारे लिए ब्रह्म कहते हैं स्तोत्र को, वेद मंत्र को। तो तुम्हारे लिए स्तोत्र अकारी माने
तैयार करके संरचित करके आए हैं। तो भाई स्तोत्र, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो स्तोत्र है वे मंत्रों में हैं और मंत्र छंदों में हैं। तो हम स्तोत्र बना कर लाए हैं, इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि कोई ये शंका हो कि यानी ये कैसे कह रहा है कि ऋषि हम लाए हैं स्तोत्र बना करके, वो तो भगवान का वचन है तो इसमें ऋषि कहाँ से आ गया। नहीं भाई, भगवान ने केवल भाव दिए, संदेश दिए कि तुम इस क्षेत्र में इस प्रकार से कार्य करो, लेकिन उसको शब्दबद्ध तो ऋषियों ने ही किया ना, छंदोबद्ध ऋषियों ने ही किया। छंद का अर्थ ही होता है छादते अस्मिन, जिसमें भाव छांद दिए जाएं अर्थात बांध दिए जाएं। ऐसा भी कहीं किसी ग्रंथ में लिखा है, शिव साहित्य का ही है ब्राह्मण आदि में, कि आच्छादन के अर्थ में छंद होता है, छादते आच्छादते छंद। तो जब देवताओं को मरण का भय सताने लगा तो वे छंद में छिप गए, अपने को छंद के आवरण में छिपा लिए कि छंद अनश्वर है तो हम उसी में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। खैर ये तो रूपक का कथन है, लेकिन छंद से एक भाव तो सुरक्षित हो ही जाता है। कोई भाव है जब वो छंदोबद्ध कर दिया जाता है तो भाव एक अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। जब तक वेद के मंत्र रहेंगे तब तक वो भाव रहेगा, क्योंकि वो छंदोबद्ध हो चुका है। जब तक रामायण चाहे वाल्मीकि हो चाहे तुलसीकृत हो उसके छंद रहेंगे तब तक भाव स्थिर रहेगा। तो इसलिए छंद एक आच्छादन है, एक आवरण है, और उस आवरण को ऋषि तैयार करता है। छंदोबद्ध करना मंत्रों को ऋषि द्वारा होता है, और भाव तो परमात्मा ने भेजा है, लेकिन भावों को छंदों का जामा पहनाया है ऋषियों ने। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हे दे दीप्यमान अग्निदेव, तुभ्यम ब्रह्म अकारी, तुम्हारी सेवा में प्रार्थना में तुम्हारे लिए हम सब ने ब्रह्म माने स्तोत्र अथवा वेद मंत्र को अकारी माने किया है, रचा है। तो वेद मंत्र रचने का मतलब हुआ कि उसको छंदोबद्ध किया है। उक्थम संशाति, हम तुम्हारी उक्थों माने स्तुति के मंत्रों द्वारा, उच्चारण द्वारा, संशाति माने प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारी कीर्ति का गान कर रहे हैं। तो उक्त माने वेद मंत्र, तो हमारे वेद मंत्र संशाति माने तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और प्रशंसा का उच्च स्वर से गायन कर रहे हैं। तो संशाति माने प्रशंसा करना, कीर्ति या गुण का कथन करना। तो भाई संशा अगर कह दिया जाए तो हम आपकी संशा कर रहे हैं, अभी हम संशा से आप की मरम्मत करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, तो लोग डर जाएंगे भैया तो साधु वाला संशा कहाँ लाए हैं। तो संशा प्राय हम है तो शब्द संशा ही, संशय माने किसी की प्रशंसा करना, लेकिन जब प्र जोड़ देते हैं तब तो बात बड़ी समझ में आ जाती है, अच्छे से समझ में आ जाती है कि भाई प्रशंसा हो रही है, आपकी प्रशंसा हो रही है, आपकी प्रशंसा द्वारा आपको ऊंचा उठाया जा रहा है और आपको तृप्त किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई संशय सीधे बोल दे तो संशा, अभी संशा से आपको बताया जाएगा तो फिर साधु वाला संशा आ जाएगा कि, तो मतलब वो संशा नहीं समझिए, ये पूरा उपसर्ग लगा है, प्रशंसा बन जाता है, लेकिन है संश ही से, संश धातु। तो संशति या संशा माने प्रशंसा। तो कभी कभी बात मूल थोड़े किसी विशेषण या उपसर्ग के जोड़ने पर अधिक स्पष्ट आती है और कभी कभी थोड़ी कुछ हटकर होती है। तो जैसे संश शब्द माने होता प्रशंसा करना, और लेकिन संश वैसे कह दें तो संशा आगे आ जाता है। तो यहाँ है प्रशंस, तो संशाति शब्द है प्रशंसति, तो संशति कहा गया है। तो उक्थम संशति, हमारे उक्त जो हैं वेद मंत्र जो हैं, स्तुति मंत्र जो हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। यजन
और तुम्हारा यजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। विधाः, उन्हें हे अग्निदेव तुम विधा धा धातु है उन हमारे स्तुति मंत्रों को, प्रार्थनाओं को धारण करो अर्थात स्वीकार करो। आयो शंसम होतारम अग्निम नमस्यन्तः। आयो हमारे प्रजागण, मनुष्य लोग, शंसम तुम्हारी शंसा कर रहे हैं, यानी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। होतारम अग्निम, हे अग्नि देवता तुम होता हो, देवों के बुलाने वाले हो अथवा हवन वाला कार्य संपन्न करने वाले हो, तो तुमको हम सब नमस्यन्तः नमस्कार कर रहे हैं और संशित कर रहे हैं अर्थात प्रशंसित कर रहे हैं। तो मनुष्यः उषिजः निषेदुः, तुम मनुष्यों के बीच में उषिजा माने प्रकाशित होकर के, दीप्त होकर के यज्ञ वेदी में बैठे हुए हो। हम लोग जो हैं यज्ञ स्थान में, यज्ञशाला में बैठे हुए हैं, तो हम यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों को आप धन दो। हम धनादि की कामना से इस यज्ञ में आकर बैठे हैं। तो हे दे दीप्यमान अग्निदेव, हमने तुम्हारे लिए स्तोत्र रचा है। हम वेद मंत्रों का उच्चारण तुम्हारे कीर्ति गायन प्रशंसा के रूप में करते हैं तथा तदर्थ यज्ञ कार्य करते हैं। तुम उन्हें स्वीकार करो। मानवों द्वारा प्रार्थित पूजित देवों के आवाहक अग्नि को हम नमन करते हैं और हम इस यज्ञशाला में बैठे हुए आपके अनुदानों की प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं। आप हम इस यज्ञ स्थल पर विराजमान यजमानों को अपने अनुदानों से धनेश्वर्य आज से परिपूरित करो। पद्य रूपांतरण है, दे दीप्यमान पावक महान हमने स्तोत्र बनाया है। दे दीप्यमान पावक महान हमने स्तोत्र बनाया है। करते हैं स्तुति मंत्रोच्चारण हमने शुभ यज्ञ रचाया है। मानव द्वारा प्रार्थित पूजित हे देव इन्हें स्वीकार करो। आशान्वित होकर हम बैठे धन वैभव से भंडार भरो। इस प्रकार से हमने इस 11वें मंत्र का भी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त परिचय को प्राप्त करें। इसके पहले हम यह जान लें कि अब तक कितने मंत्रों की व्याख्या से हम लोग परिचित हो चुके हैं। तो यह हर्ष का विषय है कि हम अब तक 3140 मंत्रों के शीर्षक, शब्दार्थ, व्याख्या और छंदोबद्ध रूपांतरण से परिचित हो चुके हैं। तो अब इस चौथे मंडल के छठे सूक्त के, जिसमें 11 मंत्र हैं, उनके संक्षिप्त भावार्थ को जान लें, सार से परिचित हो जाएं। छंद इन सब में त्रिष्टुप है। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव हैं और देवता अग्नि हैं। तो इस सूक्त में यज्ञाग्नि की महत्ता का विशेष वर्णन है। अग्नियों के विविध प्रकार हैं, इन सबसे हम सब परिचित हो चुके हैं, लेकिन यज्ञाग्नि का इसमें विशेष कथन है। यज्ञाग्नि की स्तुति और उनके गुण कथन को विशेष महत्व दिया गया है। जो अग्निदेव हैं वो यज्ञ कर्म के विधायक हैं, अगुआ हैं, अग्रगण्य हैं और उनके कारण ही यज्ञ संपन्न हो पाता है। यज्ञ की महिमा अतुलित है। यज्ञ से सामाजिक कल्याण होता है, वातावरण का परिशोधन होता है। जो दुष्ट राक्षसी दानवी शक्तियां हैं, जो वायरसेस के रूप में, कीटाणुओं के रूप में फैली हुई हैं, उनका विनाश होता है। पर्यावरण का शोधन होता है।
जो देव शक्तियाँ हैं वे पुष्ट होती हैं। देव शक्तियाँ कौन हैं? जल हैं, वायु हैं, आकाश हैं, पृथ्वी है, वनस्पतियाँ हैं, आदि आदि, जिनकी चर्चा हम करते आ रहे हैं। तो ये देव शक्तियाँ हैं, ये अग्नि से पुष्ट होती हैं। जब ये पुष्ट होती हैं तो मानव का कल्याण भी आगे बढ़ता है और मनुष्य भी सुखी स्वस्थ रहते हैं। आज पर्यावरण प्रदूषण से संसार कराह रहा है, उसका कारण है कि हम अग्निदेव की महत्ता को भूल बैठे हैं। उनको हम यज्ञाग्नि में प्रयोग नहीं करते हैं, वरन उनका हम दुष्प्रयोग करते हैं। तो ऐसा कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा। आज जो देखो 10 कदम चलना हुआ तो भी स्कूटर ही का सहारा लेता है, बाइक का सहारा लेता है, अथवा किसी धुएं धक्कड़ को फैलाने वाली, प्रदूषण करने वाले किसी यान का सहारा लेता है। परिणाम होता है कि एक पर्यावरण जो है वो दूषित हो जाता है और दूषित हो रहा है। हम लोग जानते हैं, वैज्ञानिक सावधान कर रहे हैं कि बड़ा भारी अनर्थ होने वाला है। चारों ओर प्रदूषण फैल गया है और इससे मानव को ही नहीं, प्राणी मात्र को खतरा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। चलना मुश्किल हो गया है, जहाँ देखिए वहाँ हम चाहें तो, या तमाम लोग चाहें तो, जब 2 मील 4 मील की ही बात हो तो कुछ पैदल चल सकते हैं, कुछ साइकिल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लोग जो देखो वो बाइकें का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूटर के इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर भी जब लोग कहते हैं कि नेता लोग जो कि जनजीवन से नहीं परिचित रहते, किसी कारण से राजनीतिक दांव पेंच से कहते हैं बातें कि बड़ी गरीबी है, तो समझ में नहीं आता कि अगर ऐसी गरीबी होती तो सड़कों पर चलना दूभर क्यों होता, इतने बाइक, इतने स्कूटर, इतनी सवारियां क्यों रहती कि धुआं धक्कड़ फैल जाता और देव शक्तियाँ दुर्बल होने लगती, पर्यावरण प्रदूषित होता, वायुमंडल भर जाता धुएं धक्कड़ से। तो इसके विपरीत पहले क्या होता था? यज्ञ होती थी, यज्ञ में भी अग्नि का प्रयोग होता था और उससे लोक कल्याण होता था, जन कल्याण होता था। देव शक्तियाँ यानी जल वायु आदि पुष्ट होते थे, अन्न स्वादिष्ट होता था, मनुष्य स्वस्थ होते थे। तो आज हम उस प्रक्रिया को भूल गए हैं। हम अग्निदेव का उपयोग तो तरह तरह से करते हैं, लेकिन उसका जो है वो हम उपयोगिता वाला रूप नहीं सामने लाते हैं, याज्ञिक रूप नहीं सामने लाते हैं। हम उसको वाहनों में जला करके अग्नि के कारण से मिट्टी का तेल, जो केरोसिन ऑयल है, जैसे कि पेट्रोल वगैरह बनते हैं, उसको जलाते हैं, अथवा एटम बम वगैरह बनाने में अग्नि का कार्य करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, संहारक रूप से उसका प्रयोग करते हैं। उद्धारक या उसका जो है वो कल्याणात्मक रूप हम भूल गए हैं, रचनात्मक रूप हम भूल गए हैं। तो रचनात्मक रूप भी अग्निदेव का है। जैसे वाहन चलता है तो वो ठीक है, रचनात्मक रूप है, लेकिन इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि वातावरण प्रदूषित हो जाए। और साधन है, एटम्स वगैरह का प्रयोग हम चाहें तो प्रदूषण के बिना भी कर सकते हैं, जैसे पावर हाउस वगैरह एटॉमिक बनती हैं, या सूर्य तो ऊर्जा का केंद्र है, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त करके कार्य कर सकते हैं। तो ऋषि का ये सब कथन अव्यक्त रूप से है कि हम अग्निदेव को याज्ञिक प्रक्रिया में लावें, आहुतियाँ डालें और इस प्रकार से हम पर्यावरण प्रदूषण को हरें और जो देव शक्तियाँ हैं वो पुष्ट हों। वैदिक धर्म नकद धर्म है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम यज्ञ करेंगे तो हमारे देव यानी जो पवन हैं, जल हैं, वायु हैं, सब शुद्ध होंगे और हम स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। अन्यथा हम रुग्ण रहेंगे और शरीर बाज सब रोगा। अगर रोग हो गया तो सारे भोग किसी काम के नहीं। और पहला सुख निरोगी काया, संसार में सबसे बड़ा सुख है शरीर का आरोग्य। तो कहने का मतलब ऋषि ने बहुत पहले किया था, मानव की दुर्बलता को जाना था। अग्निदेव से एक स्थान पर प्रार्थना है कि अग्निदेव में अनंत रहस्य हैं, हे अग्निदेव तुम उन्हें हमें प्रकट करके दिखाओ तो और विद्वान लोग उसको जाने और प्रकट करें। तो ये बात तो शोध के लिए उपयुक्त ही हो भी रहा है। अग्नि की शक्ति से, ऊर्जा से हम लोग सब कर्म कर रहे हैं, सभ्यता एक ऊर्जा पर चल रही है, ये सब जान रहे हैं, लेकिन उसका दुष्प्रयोग हो रहा है। हाँ, तलवार या बंदूक से हम रक्षा भी कर सकते हैं और किसी का प्राण भी ले सकते हैं।
तो रचनात्मक प्रयोग होना चाहिए। यज्ञ उसका रचनात्मक प्रयोग है। यज्ञ से वातावरण शोधन होता था। यज्ञ होता था तो एक बड़े पर्व के रूप में होता था। देश के बड़े बड़े विद्वान चिंतक आते थे। सामाजिक समस्याओं पर जो है विचार विनिमय होता था। किस प्रकार से दुख दारिद्र्य भगे, किस प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ रहे, किस प्रकार से समाज हो, किस प्रकार से राजनीति हो, किस प्रकार से कौन वर्ग अपना कार्य निर्वाह करे, और तमाम रहस्यात्मक बातें होती थीं और दर्शनाज पर चर्चाएँ होती थीं। तो उस यज्ञ के माध्यम से एक पर्व सा हो जाता था और उसी संदर्भ में ये सब मंत्र पढ़े जाते थे। तो हम वेद मंत्रों को एक वातावरण बना लें कि एक बहुत बड़ा पर्व है, उसमें हज़ारों आदमी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, आहुतियाँ पड़ रही हैं और घृतादि डाला जा रहा है और प्रशंसा देवों की हो रही है और फिर उसमें शास्त्रार्थ हो रहा है आदि आदि बात में। इस रूप में हम यज्ञ को देखें। आज हम उस परंपरा को भूल गए हैं। कुछ लोग भ्रमवश या किसी कारण से कहते हैं कि वेद के मंत्र के अर्थ को जानना ही नहीं चाहिए। वो तो उच्चारण के लिए बना है। भाई भोजन बना तो सूंघने के लिए थोड़े बना है। वो बना है तो जब तक खाओगे नहीं उसको तब तक वो कैसे तुम्हें अपना प्रभाव जना पावेगा। केवल देखने से ही थोड़े काम चलेगा। केवल हे अग्नि हे अन्न देव तुम बड़े पोषक हो इतने कह देने से थोड़े काम होगा। अरे भाई अन्न देव के महत्व को समझो। कौन अन्न देव किस तत्व को लिए हुए हैं, उनका संदेश क्या है, तभी तो काम चलेगा। किसमें क्या है, किसमें क्या है, किसमें क्या गुण है। अब ऐसे स्तुति करने से हे आम हे फल देवता तुम हो ये हो, अब उसको हम बस ऐसे कहते रहें तो फल हमें क्या लाभ मिल पाएगा। तो इसलिए वेद मंत्र के में प्रवेश करें, उसके अर्थ को जानें, उसके संदेश को समझें और उसके बिना संदेश समझे हुए अर्थ समझे हुए हम ये सब कैसे संभव हो सकता है। इसलिए जो कुछ एक दकियानुसी विचार हैं उनको त्याग करके हमें जो वो देव संदेश है जिसको हमारे ऋषियों ने देखा और लोक कल्याण के लिए छंदोबद्ध किया, उसकी महत्ता को जाने, उसके अर्थ को जाने। भाषा और शैली ज़रा बड़ी क्या संसार की सबसे प्राचीन भाषा शैली है, उसके तह में प्रवेश करके हम जो है उस अर्थ तक पहुँचें। अगर कोई पुरुष भगवत कृपा से वेद भगवान की दया से ऐसा कार्य कर रहा है तो हम सहयोग दें, अधिक सुने और प्रशंसा भी करें यदि आवश्यक समझे तो, क्योंकि उससे एक बढ़ावा मिलता है व्यक्ति को। यदि कोई प्रश्न करना हो तो प्रश्न भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर से ही काम चलता है, ऐसे सुन लेने से नहीं। कोई ऐसी बात हो, तर्क और कुतर्क में फ़र्क होता है। जिज्ञासा से कोई बात कही जाए, कुतर्क से नहीं। कुतर्क तो खराब होता है, तर्क सुतर्क ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हम लोग एक टीम की विचारणा से, एक सहयोग की भावना से कार्य करें और अपने इस ऋषि के संदेश, इस वैदिक मंत्र और वैदिक संहिताओं के का पाठ तो करें ही, साथ ही साथ उनके अर्थ से भी परिचित होते चलें और उनका प्रचार प्रसार करते चलें। ये बड़ा पुण्य कार्य होगा। राष्ट्र का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, व्यक्ति का कल्याण होगा और पूरे विश्व का कल्याण होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।